नमस्कार दोस्तों आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे और हम एनर्जीज में या वाइब्रेशंस में या चांद सितारों में या ब्रह्मांड में न जाकर फर्स्ट प्रिंसिपल्स के चश्मे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हम बेसिक साइंस के नज़रिए से देखते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या हमें ये दुनिया में वाकई काम करता दिखाई देता है, काम करता है तो क्यों करता है या काम नहीं करता तो क्यों नहीं करता। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। मोटे शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आपको पक्का भरोसा है कि कोई चीज़ आपको मिल जाएगी या कोई काम हो जाएगा तो फिर वो हो जाता है। आपके भरोसे और आपके रिजल्ट के बीच में क्या कनेक्शन होता है इसको देखने के लिए एक आध एग्जाम्पल्स लेते हैं। बात उस समय की है जब मैं क्लास 8th में पढ़ा करता था। हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था और उसमें हर बच्चे को एक 50 टिकट्स की लकी ड्रॉ के टिकट्स की गड्डी दी गई जो कि हमें बेचनी थी और हर टिकट 5-5 रुपए का था शायद उस जमाने में। अब मैं अपने आप को बड़ा इंट्रोवर्ट और शर्मीला टाइप का लड़का समझता था और मुझे ये टिकट बेचने का काम भी बड़ा एम्बैरेसिंग लगता था, बड़ा झिझक लगती थी मुझे। तो मुझे पता था कि यार ये काम मुझसे होगा नहीं। अब मैं एक आध अंकल के पास गया भी और उन्होंने मुझसे एक आध अगर सवाल पूछे या थोड़ा वो रिलक्टेंट दिखाई दिए तो मैं चुपचाप वहाँ से कट लेता था। पता होता था कि यार टिकट बिकने तो है नहीं, फालतू का एम्बैरेसमेंट है, जल्दी एक आध लोगों से मिल करके फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हुआ भी भाई, एक आध लोगों से मिले कोई टिकट बिका नहीं, अपना घर वापस आ गए। शाम को जब फादर घर आए तो उनको गड्डी दे दी और उन्होंने अगले दिन अपना ऑफिस में लोगों को दे दिए टिकट्स। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसे लड़के थे जो बड़े आउटगोइंग या एक्सट्रोवर्ट या बड़े कॉन्फिडेंट टाइप के थे, जिनको लगता था कि हाँ वो बेच सकते हैं। अब वो जाते किसी के पास, अगर वो एक आध बार मना भी करता तो वो उसके पीछे पड़ जाते थे। नहीं अंकल ले लीजिए, अरे नहीं अंकल केवल 5 ही रुपए तो हैं, अरे नहीं नहीं आप ले लीजिए, ऐसा करके वो चिपक करके उनको टिकट बेच देते थे। अब इस तरह के जो लड़के थे वो अपना 50-60 लोगों से मिलेंगे तो उनमें से बड़े आराम से 30-40 लोगों को वो टिकट्स बेच देंगे। बहुत क्लियरली मुझे लगता था कि टिकट्स मुझसे नहीं बिकेंगे, मुझसे नहीं बिके। जिन लड़कों को लगता था कि हाँ वो टिकट बेच ले जाएंगे उनसे बिक गए। या एक और किस्सा, उसी एनुअल फंक्शन में मेरी क्लास टीचर ने मुझे 800 मीटर की दौड़ में ज़बरदस्ती भेज दिया। अब मुझे ये लगता था कि मैं एकेडमिकली अच्छा बच्चा हूँ, नंबर वगैरह ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में मैं बेकार हूँ। और मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे मत भेजिए, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। मैम ने बोला नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हें दौड़ना ही है। अब मुझे रेस शुरू होने से पहले ही पता था कि कुछ होना नहीं है, मैं तो हार ही जाऊंगा, फालतू का एम्बैरेसमेंट होगा, फालतू की बेइज्जती होगी। लेकिन मैम देख रही थी तो इसलिए मुझे दौड़ना भी था। अब जैसे ही रेस शुरू हुई मैंने दौड़ना शुरू किया। मुझे पता था कि मैं हारने वाला हूं, तो अपना बड़ी मुश्किल से 10-20-50 मीटर आगे चले। अचानक कॉर्नर पे नजर गई, देखा मैडम वहां पे है नहीं। मैं चुपचाप रेस ट्रैक से कट लिया, साइड में निकल गया। यानी वेरी सिंपली, जब जब मुझे पता था कि कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला, कुछ होने वाला नहीं है, वहां पे मैंने एफर्ट भी वैसा ही मारा। जैसे ही पहला मौका मिला मैं वहां से कट भी लिया और रिजल्ट भी एग्जैक्टली वैसा ही आया जैसा मैं सोच रहा था। अच्छा, उसके कई सालों बाद 32 की उम्र में मैंने कराटे सीखना शुरू किया। जहां मैंने कराटे सीखना शुरू किया वहां ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते थे वो 5 या 10 साल के बच्चे हुआ करते थे। उन छोटे छोटे बच्चों के बीच में एक लंबा सा आदमी अजीब तरीके से किक और पंच चला रहा होता था, वो मैं होता था। जो मेरी शुरू में 5-10 फाइट्स हुई उनमें 11वीं-12वीं क्लास के लड़के अच्छे से धो दिया करते थे। जो मेरा पहला टीचर था वो 16 साल की उम्र का एक लड़का हुआ करता था। लेकिन किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऑल थ्रू उस प्रोसेस मुझे यह पक्का विश्वास था कि यार एक ना एक दिन मैं अच्छा हो जाऊंगा। जब बेल्ट अपग्रेड का टेस्ट होता था तो मेरी उम्र के लोग अपने बच्चों को टेस्ट दिलाने लाया करते थे, मैं खुद अपना टेस्ट देने खड़ा हुआ करता था। लेकिन कोई एम्बैरेसमेंट, कोई फेलियर, कोई चीज मैटर ही नहीं करती थी, क्योंकि मन में यह विश्वास था कि यार एक ना एक दिन मैं अच्छा हो जाऊंगा, एक ना एक दिन मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। यहां हो क्या रहा है? आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, आपकी हिम्मत, आपकी स्किल्स, सब कुछ आप किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं इसके हिसाब से अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। अगर आप जीत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। अगर आप हार एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप बिल्कुल अलग तरह से खेलते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं दौड़ पाऊंगा तो फिर मैं 50 मीटर के अंदर ही रेस छोड़ के भाग जाता हूं। और अगर मुझे लगता है कि मैं सीख जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, तो फिर मैं 4-5 साल तक लगा रहूंगा। कोई एम्बैरेसमेंट, कोई फेलियर, किसी चीज का मेरे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा।
अब सवाल ये कि क्या ये चीज़ आपके लिए भी सच है? अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से देखें, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से देखें, तो हमारा जानवरों का नेचर है एनर्जी कंजर्व करने का। जानवर वो काम करना चाहते हैं जिसमें उन्हें रिजल्ट मिलते हैं, सक्सेस मिलती है, और वो काम नहीं करते जिसमें उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। एक टाइगर एक ऐसे हिरन को अगर दौड़ाता रहेगा जो उसकी पहुंच से बाहर है और उसके पीछे ही लगा रहेगा तो वो मारा जाएगा। और इसीलिए जैसे ही टाइगर को पता लगता है कि यार ये हिरन हाथ से निकल गया, तो वो उसका पीछा करना बंद कर देता है। या फिर हाथी, जहां वो ये कन्विंस हो जाता है कि ये चेन मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, वहां वो उसके ऊपर जोर लगाना बंद कर देता है। यहां तक कि बाद में उस लोहे की चेन की जगह अगर खाली रस्सी भी डाल दी जाती है तब भी वो उसको तोड़ने के लिए जोर नहीं लगाता, क्योंकि एक बार वो कन्विंस हो गया कि यार ये नहीं टूटेगी, तो फिर वो ऐसे काम को नहीं करना चाहता जिसमें उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। और हम इंसान भी एग्जैक्टली ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। जहां हमें यह पता लगता है कि हमें सफलता नहीं मिलने वाली, वहां हम गिव अप कर देते हैं, भले ही लोकलाइज की वजह से हम उस काम को करते जरूर रहें। ये वैसे ही होता है जैसे मैं उस 800 मीटर की रेस में दौड़ रहा था। अब दौड़ तो मैं इसलिए रहा था क्योंकि मैम ने जबरदस्ती भेज दिया और वो दूर से मुझे देख रही थी और मुझे भागने का कोई मौका नहीं था, लेकिन मैं मेंटली गिव अप कर चुका था। हुआ क्या, आधे अधूरे मन से दौड़े, जैसे ही मैम की नजर बची रेस ट्रैक से भाग लिया। यानी दो चीजें क्लियरली समझ में आती हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं जीतूंगा तो मैं डेफिनेटली नहीं जीतूंगा, 100% नहीं जीतूंगा। और नंबर 2, जो व्यक्ति जीतता है उसको डेफिनेटली लगता है कि वो जीत जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर वो व्यक्ति जिसे लगता है कि वो जीत जाएगा वाकई जीत जाएगा? इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 लड़के हैं, भोलू और ढोलू, और दोनों फिट होना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, और दोनों को ही बड़ा दृढ़ विश्वास है, 100% बिलीफ है कि हाँ मैं फिट हो जाऊंगा, मैं अपना वजन कम कर लूंगा। अब इनमें से भोलू रोज सवेरे उठता है, 5 किलोमीटर दौड़ता है, उसके शरीर में अच्छा मीठा मीठा दर्द फील होता है, दिन भर एनर्जी ज्यादा रहती है, खुश रहता है, और 1 महीना करने के बाद उसको अपनी बॉडी में भी चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। अब स्टार्टिंग का जो उसका विश्वास था, जो फेथ था कि मैं फिट हो सकता हूं, उसका क्या हाल होता है? जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में जो उसका फेथ था कि मैं फिट हो सकता हूं या वजन कम कर सकता हूं, वो और स्ट्रांग हो जाता है। वहीं ढोलू दिन भर बैठा रहता है, सुबह देर से उठता है, उल्टा सीधा खाता है, दिन भर नेटफ्लिक्स देखता है, ना भागता है, ना दौड़ता है, ना कुछ एक्सरसाइज करता है। अब 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, उसको मन में बड़ा विश्वास है कि मैं फिट हो जाऊंगा, मैं फिट हो सकता हूं। बिलीफ जो है उसके अंदर बड़ा स्ट्रांग है। अब उसके अंदर का जो जानवर है या उसके अंदर का जो एनिमल नेचर है, उसको ये चीज समझ में आ रही है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो जो फिट होने के लिए जरूरी है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 1.5 महीने, 2 महीने, किसी ना किसी टाइम पर आपके अंदर के एनिमल को ये चीज समझ में आ जाती है कि भैया आप काम नहीं कर रहे हो जो फिट होने के लिए जरूरी है, और इसलिए आप फिट नहीं होने वाले। यानी आपके अंदर के जानवर को फेलियर की बू आने लग जाती है। और हम ये जानते हैं कि जहां आपके अंदर के जानवर को फेलियर की बू आने लगती है, वो गिव अप मार देता है। ठीक उसी तरह जैसे ही टाइगर को पता लगता है कि यार ये हिरन पहुंच से बाहर हो गया, वो गिव अप मार देता है। यानी काम शुरू करने से पहले आपके मन में बड़ा स्ट्रांग फेथ था कि मैं फिट हो सकता हूं। उसके बाद आपने काम किया नहीं, प्रोग्रेस आपने कुछ की नहीं। अब आपके अंदर का जो जानवर है उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है, उसको धीरे धीरे फेलियर दिखाई देने लगता है और वो बिलीफ छोड़ देता है। और ये दूसरा चैलेंज है। आपके अंदर का जानवर आपके शब्दों पर ध्यान नहीं देता, उसके अपने मैकेनिज्म्स हैं, और उसको आप बेवकूफ भी नहीं बना सकते। आपके अंदर के जानवर का विश्वास बनाए रखने के लिए आपको उसे एक्शन दिखाना पड़ेगा, प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। अगर आप प्रोग्रेस नहीं दिखा पाएंगे, एक्शन नहीं दिखा पाएंगे, तो आपके अंदर का जानवर फेलियर सूंघना शुरू कर देगा, उसको फेलियर दिखाई देने लग जाएगा और वो गिव अप मार देगा। और उस समय भले ही आप कितने भी जोर शोर से ये कहें कि नहीं मुझे पक्का विश्वास है, पूरा दृढ़ स्ट्रांग बिलीफ है कि मैं फिट होने वाला हूं, एक्चुअल में अगर आपके अंदर के जानवर ने गिव अप कर दिया है, उसने विश्वास छोड़ दिया है, तो फिर आपके कुछ कहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके एक्शंस तो आपके अंदर के जानवर से डिटरमिन होंगे। और आपके अंदर के जानवर ने बिलीफ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप उसे एक्शन और प्रोग्रेस नहीं दिखा पाए। यानी एक्शन शुरू होने के लिए फेथ की जरूरत है। अगर आपको
जीतने का फेथ नहीं है तो आप एक्शन नहीं शुरू कर पाएंगे, और उस फेथ को मेंटेन करने के लिए, बचाए रखने के लिए एक्शन की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो आप अपने फेथ को नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहते हैं कि आपको पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप जीत रहे हैं, तो शायद हमारा मतलब यही होता है कि आपको तो विश्वास है, लेकिन क्या आपके अंदर के जानवर को भी विश्वास है? जब हम ये कहते हैं कि आपको रियली बिलीव करना है, वाकई बिलीव करना है, तो हमारा मतलब यही है कि आप बिलीव करते हैं तो ठीक है, आपके अंदर का जानवर भी क्या बिलीव करता है कि नहीं करता है। और अगर हम इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं तो फिर ये बड़ा पावरफुल आइडिया बन जाता है। नंबर एक, ये हमारे एनिमल नेचर से आता है। हमारा एनिमल नेचर है एनर्जी को कंजर्व करने का, बचा के रखने का, और इसीलिए हम वो काम करना चाहते हैं, हम क्या सारे जानवर भी वो काम करना चाहते हैं जिसमें हमें सक्सेस मिलेगी, और जैसे ही हमें फेलियर की गंध आती है हम गिव अप कर देते हैं। यानी अगर आपको ये भरोसा नहीं है कि आप जीतेंगे तो फिर आपने खेल शुरू होने से पहले ही गिव अप कर दिया है, भले ही आपको उस समय ये चीज़ ना समझ में आ रही हो, क्योंकि आपके अंदर का जानवर जो है वो एनर्जी कंजर्व करना चाहता है, और अगर उसे सक्सेस नहीं दिखाई देती तो वो गिव अप कर देता है। अच्छा, आपके अंदर का जानवर आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है नहीं, वैसे भी लॉन्ग टर्म में एनिमल नेचर ही काम करेगा, कॉन्शियस कंट्रोल से आप अपने बिहेवियर को ज़्यादा समय तक चला नहीं पाएंगे। यानी अगर आप में जीतने का विश्वास नहीं है तो फिर आप गेम में कभी आए ही नहीं। जीतने का विश्वास एक तरह से एंट्री टिकट है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है, क्वालिफायर है। अगर वो नहीं है तो फिर खेल शुरू ही नहीं हुआ। और नंबर दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको वाकई बिलीव करना होगा, अंदर से विश्वास करना होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको अपने अंदर के जानवर को कन्विंस करके रखना पड़ेगा। और आपके अंदर का जानवर कैसे कन्विंस होगा? वो आपके कहने से कन्विंस नहीं होगा। वो अगर ये देखेगा कि हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस मिल रही है तो फिर वो कन्विंस होता रहेगा, और जहां उसे दिखेगा कि यार प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, खाली अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम ले रहे हो, तो फिर वो गिव अप कर देगा, क्योंकि उसको असफलता दिखाई देने लग जाएगी। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो दूसरी शर्त है कि आपको वाकई भरोसा होना चाहिए, अंदर से भरोसा होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली एक्शन करते रहना पड़ेगा, प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आपके अंदर का जानवर भरोसा छोड़ देगा। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें दो चीजें कहता है। पहली तो ये कहता है कि जीत के विश्वास से शुरू करिए, अदरवाइज आपका एक्शन ही नहीं शुरू होगा। और दूसरा वो ये कहता है कि एक्शन लेते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आपके अंदर का जानवर कन्विंस नहीं रहेगा, वो भरोसा छोड़ देगा। तो फिर जो ये कंडीशन है कि आपको वाकई विश्वास होना चाहिए, अंदर से बड़ा पक्का विश्वास होना चाहिए कि मैं जीतने वाला हूं, वो कंडीशन टूट जाएगी, वो शर्त पूरी नहीं होगी। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली पावर उसकी दूसरी कंडीशन से आती है कि आपको वाकई पक्का विश्वास है, और वाकई पक्का विश्वास करने के लिए आपको एक्शन दिखाना पड़ता है, प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है, अपने अंदर के जानवर को कन्विंस करना पड़ता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बड़े प्रैक्टिकल आइडिया को बड़े मैजिकल, बड़े सुंदर तरीके से प्रेजेंट करता है। और अगर हम एनर्जीज, वाइब्रेशंस वगैरह में नहीं भी जाते हैं तो भी सिंपल लॉजिक के हिसाब से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे एक्शंस को, हमारे कामों को गाइड करने के लिए बड़ा प्यारा सा फ्रेमवर्क देता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।